और उसने मुझे बोला कि सर आपको मैं बहुत ही अच्छी न्यूज़ देना चाहता हूँ, आई एम सेलेक्टेड इन विजया बैंक एज अ पीओ। शायद से ये टीचर के लिए इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता कि अगर उसका स्टूडेंट उसे ये गिफ्ट दे। उसने जब मुझे बताया फोन करके कि उसका सिलेक्शन हो गया है विजया बैंक में एज अ पीओ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं इसको डिफाइन नहीं कर सकता। लेकिन मैं बस आप लोगों से इतना कहना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा था बहुत सारी चीजों से, जिसके पैर में दिक्कत थी, मैं बार बार यहाँ इसलिए नहीं बोलना चाहता कि मैं नहीं चाहता कि उसको हर्ट हो, लेकिन यहाँ मैं आप लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर ऐसा स्टूडेंट अपने विश्वास से, लगातार परिश्रम से, डेडिकेशन से बैंक में ऑफिसर बन सकता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी ऑफिसर बन सकता है, देन व्हाई नॉट यू पीपल। आप तो सब तरीके से सही हैं। और आज जब कोई उससे मिलता है, जब कोई इसकी बैंक में जाता है, तो कोई इसके पैर को या कोई इसकी हैंडीकैप्डनेस को नहीं देखता है। सब ये देखते हैं कि वो बंदा आज बैंक में ऑफिसर है। लोग उसे उस नजर से देखते हैं जिस नजर से किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को देखा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि चीजें कितनी तेजी से चेंज होती हैं। पहले जहां किसी को दया की दृष्टि से देखते हैं, हम हमेशा सिंपैथी की नजर से देखते हैं, हम हमेशा सोचते हैं कि ये वो नहीं कर सकता जो हम कर सकते हैं। और जब वही व्यक्ति जब कुछ कर दिखाता है, जब कुछ बड़ा करता है, तो फिर चीजें चेंज हो जाती हैं। तो मैं फिर से आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप बस ये डिसाइड करें कि आपकी जो ड्रीम्स हैं, आपकी जो इच्छा है, आपकी जो विल पावर है, वो कितनी स्ट्रांग है। आप वाकई में उस लाइफ को, उस पल को जीना चाहते हैं जिसके लिए, जो हर एक के लिए सपना होता है। क्या आप वो पल चाहते हैं जो पल माँ बाप के लिए भी अनमोल होता है, जब उनका बच्चा कामयाब होता है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होता है और जब वो प्राउड से अपने बच्चे के बारे में बताते हैं, शायद से वो एक बहुत ही अनमोल पल है। वो जो आंसू पेरेंट्स की नजरों में आते हैं खुशी के, वो शायद से किसी भी बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई एम रियली कीन डिजायर, मैं चाहता हूं वो सभी स्टूडेंट जो कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, जो इस पल के लिए बेताब हैं, उनकी जिंदगी में ये पल आए। एंड आई नो कि बहुत से मेरे स्टूडेंट के लिए 2017 रिमेम्बरेबल ईयर होने वाला है। 2016 में वो अपने कामयाबी की गाथा लिखेंगे और 2017 में वो दुनिया को दिखाएंगे कि किस तरीके से आप अपने डेडिकेशन से और खुद पे विश्वास से आप किस तरीके से कामयाब हो सकते हैं। तो फिर से मैं आपको बता रहा हूं, और इसीलिए इस वीडियो का नाम वेकअप कॉल इसलिए है क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। तो IBPS PO, IBPS clerk, RRB clerk, RRB PO, lot of vacancies are there waiting for you. You have to stand, hold your desires and prove yourself that you can do anything. मैं already आपको बता चुका हूँ, there is no word like impossible, because if you see impossible closely, then impossible themselves says that I am possible. So my dear, there is no impossible word like that. Everything is possible. Only the thing is your attitude. If your attitude is positive, you can see everything is possible. But if your attitude is negative, so the same thing happens. You see that everything is impossible. So यहाँ मैंने उस स्टूडेंट का एक्सपीरियंस इसलिए शेयर किया आप लोगों को बताने के लिए कि कड़ी मेहनत, लगन, डेडिकेशन, खुद पे विश्वास, सही डायरेक्शन, सही अप्रोच, लगातार टीचर से कांटेक्ट, क्योंकि वो आपको सही डायरेक्शन देता रहता है। ये सारी चीजें मिलकर के आपको 100% कामयाब बना ही देंगी। और वैसे भी आपने एक फिल्म का बहुत ही मशहूर डायलॉग सुना तो होगा ही कि कामयाबी के पीछे मत भागिए, कामयाब बनिए। क्योंकि अगर आप कामयाब होते हैं तो कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी। सो बस आपका फोकस ये होना चाहिए कि आप किस तरीके से चीजों को, उन सारे क्वेश्चंस को जो एग्जाम में आते हैं, उन्हें किस तरीके से शॉर्ट टाइम में एक्यूरेसी के संग, बेहतर तरीके के संग कर सकते हैं। और जिस स्टूडेंट का मैंने जिक्र किया वो आज की डेट में बदायूं में विजया बैंक की ब्रांच में
उसे बधाई मिला है, वहाँ एज अ प्रोविजन ऑफिसर है। तो यू कैन सर्च इन फेसबुक ऑल्सो, उसके बारे में आप जान सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। उसका पूरा नाम है सतीश कुमार इन विजय बैंक। सो होप सो दैट ये सेशन, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। रही बात ट्रिक्स की, रही बात उन सारे क्वेश्चनों को करने की कि किस तरीके से हम उन क्वेश्चन को बेहतर तरीके से करें, कैसे हम उसे कम से कम समय में एक्यूरेसी के साथ करें, क्या सही अप्रोच होनी चाहिए, वो क्या तरीका होना चाहिए जिससे हम भी सिलेक्शन निकाल सकते हैं, वो सारी चीज मैं इन वीडियो के माध्यम से, इन वीडियो के द्वारा आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। क्योंकि एक चीज मैं आपको बता दूं, आई एम नॉट एज अ टीचर, आई एम एज अ बैंकर ऑल्सो। समटाइम्स व्हाट हैपन्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक्स कि यार इस टीचर को तो सब कुछ आता है, ये सारी ट्रिक्स जानता है, देन इसने अभी तक सिलेक्शन क्यों नहीं लिया। तो बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में ये बात रहती है, और मैं भी जब पढ़ाता था और जब ट्रिक्स अपने स्टूडेंट्स के संग शेयर करता था, वो भी कभी कभी सोचते थे कि यार सर का रीजनिंग तो बहुत जबरदस्त है, मैथ्स भी सर को अच्छी तरीके से आता है और सारी चीजें हैं, देन सबने अभी तक सिलेक्शन क्यों नहीं लिया। लेकिन जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ और जिस दिन मैंने टीचिंग को अलविदा कहा और मैं बैंक की तरफ आया, तो वो लोग समझ गए कि अगर सभी टीचर इस तरीके से सिलेक्शन लेकर के बैंक में चले आए तो शायद से हमें बैंकर बनाने वाला या हमें कामयाब बनाने वाले लोग खत्म हो जाएंगे। तो माय डियर, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि टीचर इज टीचर। सो डोंट थिंक कि वो बैंक में क्यों नहीं गया, उसने सिलेक्शन क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर सभी अच्छे टीचर बैंक में चले जाएंगे, सिलेक्शन ले लेंगे, तो शायद से आप लोग को सिलेक्शन तक पहुंचाने वाले लोगों की कमी पड़ जाएगी। और यही कारण है कि उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं समय समय पे वीडियो के द्वारा अपनी बात आप तक पहुंचाता रहता हूं। अपने व्यूज, अपने जो एक्सपीरियंस है, अपने उन तमाम स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस है, वो आप तक पहुंचाता रहता हूं। तो होप सो दैट कि ये वीडियो आपके लिए लाइफ टर्निंग, लाइफ चेंजिंग साबित होगी और आप आज ही से, बल्कि अभी से चीजों को प्लान करके प्रॉपर वे में सही तरीके से अपने मिशन की तरफ, अपने एम की तरफ बढ़ेंगे। सो माय डियर, इन शॉर्ट मैं फिर से कहना चाहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट ये 4 मंथ्स हैं। तो जिस दिन भी आपके एग्जाम की डेट है उसको कैलेंडर में टिक कर लीजिए, और वो डेट आपकी लाइफ की टर्निंग, लाइफ चेंजिंग डेट होनी चाहिए। और रोज आप उस डेट को देखिए और आप सोचिए कि जो दिन भी आपका निकल रहा है, जो भी दिन आपने गुजारा, वो क्या आपके लिए टर्निंग था, क्या आपने उस दिन कुछ सीखा या आपने उसे ऐसे ही गवा दिया। अगर आप रोज कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं और अगर आप रोज उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं, जहां आप पहुंचना चाहते हैं, वहां आप कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आपने 1 या 2 दिन अपने ऐसे बर्बाद कर दिए, तो इसका मतलब आप उन सभी साथियों से पिछड़ते जा रहे हैं जो वहां तक जाना चाहते हैं। दूसरी चीज कि आपके माइंड में चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि अगर आप पीओ की तैयारी कर रहे हैं, आप क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, रीजनल रूरल बैंक के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वहां क्या क्या आने वाला है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है, जो स्कोरिंग है, उसको किस तरीके से किया जाए, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं, उस लेवल के क्वेश्चन को सही कम समय में, सही मतलब बिल्कुल राइट टाइम पे, सही बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ कैसे किया जाए। मैं मानता हूं कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो वाकई में टाइम टेकिंग होते हैं, और ये बात एग्जामिनर भी जानता है कि ये क्वेश्चन 5 मिनट में या फिर 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे अगर डीआई की बात करी जाए, तो कई बार ऐसा होता है कि वो 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन 5 मिनट में नहीं किए जा सकते हैं। तो बेहतर ये है कि आपको इतनी अच्छी समझ होनी चाहिए कि अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत टाइम टेकिंग है या ऐसा है जहां आप फंस सकते हैं, तो बेहतर है उस क्वेश्चन को छोड़ आया जाए। क्योंकि कंपटीशन में जो 100% करता है वो कभी कामयाब नहीं होता है, बल्कि वही स्टूडेंट कामयाब होता है, वही स्टूडेंट सिलेक्शन लेता है जिसे ये पता है क्या करना है और क्या छोड़ना है। सो माय डियर, आपको ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, और ये सारी चीजें आपको क्लियर कैसी होंगी, जब आप समय समय पे टेस्ट सीरीज यानी कि ऑनलाइन स्पीड टेस्ट देते रहेंगे। आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज किसी की भी खरीद सकते हैं, किसी की परचेज कर सकते हैं, वेदर इट इज बैंकर्स अड्डा, वेदर इट इज महिंद्रा, वेदर इट इज कोई भी आप स्पीड टेस्ट, ऑनलाइन स्पीड टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं। और आप कम से कम हफ्ते में 2 बार टेस्ट सीरीज दीजिए। टेस्ट सीरीज देने के बाद जो आपका स्कोर आ रहा है, जो क्वेश्चन आपने सही करे, जो क्वेश्चन आपने गलत करे, आपको बहुत सी चीजें आपको पता चलेंगी। जो आपने सही करे उससे आप में कॉन्फिडेंस आएगा, जो आपने गलत करे आपको पता लगेगा कि एक्चुअली इसको करने का सही तरीका क्या होना चाहिए। आंसर आप देखिएगा, एक्सप्रेशन देखिएगा,
फिर भी अगर आपको नहीं चाहिए, समझ में आ रही है, तो अपने किसी फ्रेंड, अपने किसी कलीग से डिस्कस करिएगा, और उसके बाद भी आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप अपने किसी टीचर से उस क्वेश्चन को लेकर डिस्कस कर सकते हैं। अगर वाकई में कोई क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा है, जो आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, आपने टीचर से भी डिस्कस किया, आपने अपने फ्रेंड से भी डिस्कस किया, तो आप उस क्वेश्चन को मुझे मेल कर सकते हैं। यहां मैं आपको अपनी मेल आईडी आप लोगों से शेयर करता हूं। मेरी मेल आईडी है rahul11787@gmail.com। इस मेल आईडी पे आप मुझे शेयर कर सकते हैं, और मेरा नंबर है 8553907983। ओके, सो आप मुझे मेल कर सकते हैं, और अगर मुझे लगेगा क्वेश्चन वाकई में बहुत अच्छा है, मैं वीडियो के द्वारा आप तक उसका एक्सप्लेनेशन पहुंचाऊंगा। सो सारी बातें मैंने आपसे शेयर कर ली हैं, होप सो दैट। और मैं फिर से कहना चाहूंगा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऑलवेज रिमेंबर दीज वर्ड्स, if God creates desire in our heart, if God creates desire in our heart, then it will also provide the way to fulfill it. अगर ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने हमारे मन में, हमारे दिल में कोई इच्छा पैदा करी है, उत्पन्न करी है, तो उसको पूरा करने का रास्ता भी आप ही के पास है। सो कीप इट अप, डोंट demotivate. Wish you all the best. Have a nice day. Bye.